जबलपुर के जंगल में बंटी कबूतर का परिवार रहा करता था। उसके परिवार में बंटी कबूतर की पत्नी, उसका एक छोटा सा बेटा और उसकी एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और तो और उसे हर बात पर टोकती रहती थी। उठने बैठने से खाने पीने तक हर बात पर टोका करती। और तो और ये सब देखकर बंटी कबूतर भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता, बल्कि वो तो अपनी बूढ़ी माँ की ही गलती निकालता और उन्हें डांटा भी करता। ऐसे ही एक दिन रसोई में थोड़ा सा भोजन रखा हुआ था और बंटी कबूतर की बूढ़ी माँ उसे खा लेती है। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आती है और उनसे कहती है, अरे अरे ये क्या माँ जी, आप क्या खा रही हो? कहीं आपने खिचड़ी तो नहीं खा ली? मैंने अपने बेटे चिंटू के लिए रखी थी। टुनटुनी बहू, वो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी और कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि कल तुम सब तो बाहर से ही खाकर आ गए थे। बहू, अब मुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी खिचड़ी खा ली। हाँ जी हाँ, हम तो जैसे आपको खाने के लिए ही नहीं देते। आप हमें बदनाम करना चाहती हो क्या? जब से आई हो हमारे घर का सुकून छीन लिया है। आपका ना दिमाग सटिया गया है माँ जी। आज आने दीजिए मेरे पति बंटी जी को, तब एक फैसला होके ही रहेगा। पर बेटी, बंटी मेरा भी तो बेटा है ना। आपका बेटा था, पर अब वो मेरा पति है और मेरे चिंटू का पापा। माँ, दादी को मत डांटिए। दादी तो बहुत अच्छी हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं माँ। चल चुप कर, बड़ा आया दादी का चमचा। चल अपने रूम में जाकर होमवर्क कर, तब तक मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना कर लाती हूँ। फिर चिंटू वहाँ से चला जाता है। अब आप यहाँ पे खड़ी होकर क्या कर रही हो? मेरे बेटे के नूडल्स पे भी नजर लगानी है क्या? ये सब सुनकर बंटी कबूतर की माँ बहुत शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है। शाम में जब बंटी कबूतर काम से घर लौटता है तो टुनटुनी चिड़िया उसके खूब कान भरती है। देखो बंटी जी, अब बस बहुत हो गया। अब इस घर में या मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। तुम तो दिन भर काम के लिए चले जाते हो और सारा दिन तुम्हारी माँ ने मेरा जीना यहाँ दुश्वार कर दिया है। अब तो वो मेरे बेटे चिंटू को भी उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाने लगी है। देखो बंटी जी, मैं तो कहती हूँ आप उन्हें हमारे पुराने वाले घोंसले में छोड़ आई है। अब मैं उन्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर टुनटुनी, माँ वहाँ अकेले इस उम्र में कैसे रहेगी? ठीक है फिर, तुम रहो इस घर में अकेले। मैं तो अपने बेटे चिंटू को अपने साथ लेकर अपने मायके जा रही हूँ। नहीं टुनटुनी, तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं करो। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगा। रुको तुम, मैं कल ही जाकर अपनी माँ को पुराने वाले घोंसले में छोड़ आऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम मुझे मेरे बेटे से दूर मत करना। इस तरह अगली सुबह भी हो जाती है और बंटी कबूतर अपनी माँ से कहता है, माँ चलो, आज मैं आपको अपने पुराने वाले घोंसले में ले चलता हूँ। आज से आप वहीं रहना। और हाँ माँ, मैं आपको समय समय पे खाना पहुँचा दिया करूँगा। बंटी बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे दूर वहाँ अकेले कैसे रहूंगी बेटा? इस उम्र में तुम मुझ पर जुल्म ना करो बेटा। मैं अभी तुम्हारी पत्नी से चलकर माफी मांग लेती हूँ। अब से मैं उससे बिना पूछे कुछ नहीं खाऊंगी बेटा। बेटा, मुझे खुद से दूर मत करो। माँ, क्या तुम मेरा घर उजाड़ना चाहती हो? बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? माँ अपने बेटे का घर नहीं उजाड़ा करती बेटा। माँ तो अपने बेटे का घर बसा देख बहुत खुश होती है। बेटा, तुम मुझे पुराने घोंसले में छोड़ दो और यहाँ सुकून से रहो। ये सब बंटी कबूतर का छोटा बेटा चिंटू कबूतर भी देख रहा था और फिर बंटी कबूतर अपनी बूढ़ी माँ को पुराने घोंसले में छोड़ देता है। बंटी कबूतर की बूढ़ी माँ सारा दिन घोंसले में बैठी रोती रहती है और फिर कुछ देर बाद जंगल में बारिश होने लगती है। देखते ही देखते
अंधेरा भी होने लगता है। तभी पिंकी चिड़िया भोजन की तलाश कर घर वापस लौट रही थी कि उसे बंटी कबूतर की बूढ़ी माँ दिखाई देती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी तेज बारिश में? बेटा, मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने उससे पूछे बिना खाना खा लिया था बेटा। अरे ये टुनटुनी चिड़िया कितनी जालिम है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि कुछ समय बाद उनका भी यही समय आने वाला है। माँ जी, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो क्योंकि इतनी तेज बारिश में मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। फिर पिंकी चिड़िया बंटी कबूतर की बूढ़ी माँ को अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया की नींद खुलती है तब वो देखती है कि उसके पास तो उसका बेटा चिंटू है ही नहीं। बंटी जी जल्दी उठिए, देखिए ना, हमारा चिंटू घर में कहीं नहीं है। अरे हमारा चिंटू आखिरकार कहाँ चला गया? इतनी सुबह सुबह तो वो घर से बाहर भी कहीं नहीं निकलता। बंटी कबूतर और टुनटुनी दोनों मिलकर चिंटू को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें उनका चिंटू उनके पुराने घोंसले में बैठा दिखाई देता है। दोनों जल्दी से चिंटू के पास जाते हैं। चिंटू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, मैं तो यहाँ दादी से मिलने आया था, पर दादी तो यहाँ है ही नहीं, तो मैंने सोचा इस घोंसले की दोबारा से मरम्मत कर दूं, क्योंकि कुछ साल बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी पत्नी भी तो आएगी और वो आप दोनों को उस बड़े से घर से निकाल देगी। तब आप दोनों भी तो इसी घर में रहने आओगी ना माँ? अपने छोटे से बेटे के मुंह से ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी और बंटी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उनने अपने छोटे से बच्चे को क्या सिखा दिया। टुनटुनी को अपनी गलती का पछतावा होता है। फिर वो सब मिलकर अपनी बूढ़ी माँ को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वो पिंकी चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर टुनटुनी अपनी बूढ़ी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो सब मेरे बेटे ने सीख लिया। अब वो भी मेरे साथ वही करेगा जो मैंने आपके साथ किया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए माँ जी, अपने घर चलिए, आज से आप हम सभी के साथ रहेंगे। टोनी चिड़िया अपने बेटे और बहू को माफ कर देती है और उनके साथ अपने घर चली जाती है। फिर वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।